साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से सभी टीचिंग एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में सन 2024 और 2025 में प्री बीएड में आपका इसमें से चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 से प्रश्न पूछा गया है। तो आज का टॉपिक है आपको चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान और गगनयान, इसका संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। या आपको किसमें काम आएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, सीजी प्री बीएड या डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, सी टेट, सीजी टेट, ऑल स्टेट टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपका सुंदरलाल शर्मा में ये प्रश्न पूछा है आपका प्री बीएड प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2025 में इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उसके पास यहाँ पर देख सकते हैं सुंदरलाल शर्मा में ही प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में चंद्रयान 3 मिशन ने किस स्थान पर सफल लैंडिंग की। उसके बाद आप देख सकते हैं सुंदरलाल शर्मा में ही प्री बीएड 2024 एंट्रेंस एग्जाम में चंद्रयान 2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम क्या था। इस प्रकार ये चंद्रयान जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा ही जा रहा है। इसलिए बाकी आपका जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती है उन सब में भी इसमें से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से इसका अध्ययन कर ले। तो यहाँ पर देखिए आपका यह है, यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। और सबसे पहली बार कब मनाया गया? सन 2024 में। इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। सबसे पहली बार कब मनाया गया? 2024 में। कारण क्यों? चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को क्या हुआ था? चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था चंद्रमा पर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त सन 2023 को। लैंडिंग स्थान भी याद रखेंगे, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव 23 अगस्त सन 2023, इनको आपको याद रखना है। आगे देखिए भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 1 लॉन्च कब हुआ? इसको याद रखना है। ये लॉन्च हुआ था 2008 में। किस चीज़ का खोज किया था? चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज किया था, पानी के अणुओं की खोज की थी 2008 में चंद्रयान पहला। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ? 2019। लॉन्च डेट को याद रखेंगे, 2019 में लॉन्च हुआ। इसका आर्बिटर सफल रहा। और देखिए आर्बिटर लाइफ 7 ईयर प्लस। क्लियर है? तो पहला 2008, चंद्रयान 2 2019, इसको आपको याद रखना है। इसरो लॉन्च करता है, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए आपका चंद्रयान 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 से। तो इसका लॉन्च डेट याद रखेंगे, 14 जुलाई 2023 लॉन्च डेट है। लैंडिंग कब हुआ? चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। लैंडिंग स्थान याद रखेंगे, साउथ पोल, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। और इसका लॉन्च वाहन को याद रखेंगे, LVM-3M4। अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखिए आप आगे, भारत की चंद्रमा पर ऐतिहासिक उपलब्धि। इससे पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश है आपका रसिया, USA, अमेरिका और चाइना। और चौथे नंबर का देश कौन बन गया? भारत। जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया भारत। लेकिन याद रखेंगे साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश है, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। बाकी तीनों जो है उत्तरी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, इसको आपको याद रखना है। बिल्कुल एकदम सही जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। अगला देखिए चंद्रयान पहला। तो चंद्रयान पहला क्या याद रखेंगे? लॉन्च डेट है 22 अक्टूबर 2008। इसमें उपकरण है 11 वैज्ञानिक उपकरण। इसका संपर्क कब टूटा? अगस्त 2009 में। और उपलब्धि है पानी के अणु खोजे। क्लियर? चंद्रयान 2 का लॉन्च डेट है 22 जुलाई 2019। इसमें 3 भाग है, आर्बिटर, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर।
ये इम्पॉर्टेंट है आपका, लैंडर को पूछता है तो इसका लैंडर क्या है, विक्रम प्रश्न पूछा गया है, और रोवर क्या है, प्रज्ञान है। क्लियर है, चंद्रयान 2 का ये लैंडर वाला पूछा गया है। और जो आगे आप देखेंगे चंद्रयान 3 में देखिए इसका लॉन्च है 14 जुलाई सन 2023। लॉन्च साइट है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, इसको भी याद रखेंगे, श्रीहरिकोटा। मून ऑर्बिट एंट्री, उसमें एंट्री किया कब, 5 अगस्त 2023 को, और 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 में। टाइम भी इसका याद रखेंगे, लैंडिंग किया चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 शाम 6:04। क्लियर है। उसके बाद उतर के उसने क्या किया, प्रज्ञान जो रोवर है वो 100 मीटर से अधिक दूरी तय की। क्लियर है। जो लैंडर पहले उतरा, याद रखेंगे ये लैंडर है विक्रम लैंडर, फिर इससे जो उतरा है जो अध्ययन करेगा उसका, इसको प्रज्ञान रोवर कहते हैं। तो ये लैंडर से 100 मीटर का दूरी तय किया कौन, प्रज्ञान रोवर। आगे देखिए चंद्रयान पहला, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, लॉन्च हुआ 2008 में। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ 2019 में। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 में। चंद्रयान 3 का याद रखेंगे, लॉन्च व्हीकल है LVM-3 M4, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। इसको याद रखेंगे। चंद्रयान 3 लैंडिंग कब हुआ, चंद्रमा पर उतरा 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग हुआ इसलिए। इसको याद रखेंगे, जो ये उतरा ये लैंडर है, इसका नाम है विक्रम लैंडर। उसके बाद जो सतह का अध्ययन करेगा, ये वाला आप देख सकते हैं, ये प्रज्ञान रोवर है। इसको याद रखेंगे, पूछता है रोवर का नाम क्या है तो प्रज्ञान, लैंडर का नाम क्या है तो विक्रम। तो चंद्रयान 2 में भी सेम नाम है और चंद्रयान 3 में भी सेम नाम है, याद रखेंगे, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 2 और 3 दोनों में नाम सेम है। क्लियर है, क्योंकि चंद्रयान 2 में असफल हो गया था, उसके बाद उसको फिर सुधार करके चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। यहाँ पर देखेंगे इंडिया साउथ पोल लैंडिंग, दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश है पहुँचने वाला, बाकी सब देश उत्तरी ध्रुव पर गए थे। गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन, गगनयान क्या है, एक ह्यूमन स्पेस मिशन है। क्लियर है। व्योमनॉट क्या होता है, इंडियन एस्ट्रोनॉट, व्योमनॉट भारतीय अंतरिक्ष यात्री। इसको याद रखेंगे आप। इसरो का मुख्यालय आपका पूछा गया है 2025 में, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका पूरा नाम याद रखेंगे, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। उपाधि फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इनका जन्म हुआ है 12 अगस्त 1919 और इनका जो मृत्यु है 30 दिसंबर 1971। देखिए यहाँ से चंद्रयान 3 मिशन, यहाँ से मून साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला देश, मून सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश, याद रखेंगे। लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023। रॉकेट का नाम LVM-3 M4, सतीश धवन स्पेस सेंटर। कार्य कक्षा चंद्र कक्षा तक ले जाना, सॉफ्ट लैंडिंग। प्रज्ञान रोवर का कार्य है सतह का अध्ययन करना। क्लियर हुआ। लैंडिंग डेट है 23 अगस्त 2023। टाइम याद रखेंगे 6:04 शाम को PM है। मून साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव पर। वैज्ञानिक उपकरण याद रखेंगे, रोवर फंक्शन, सोइल एनालिसिस, एलिमेंट डिटेक्शन, ल्यूनर सरफेस स्टडी। आगे देखिए इसरो की प्रमुख उपलब्धियां याद रखेंगे। चंद्रयान का तीनों पार्ट है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। उसके बाद आपका मंगलयान, फिर आदित्य L1 याद रखेंगे। आदित्य L1 ये सोलर ऑब्जर्वेशन, ये सूर्य का स्टडी करेगा, सूर्य का। गगनयान क्या है, ह्यूमन मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, मनुष्य वाला है ये गगनयान, याद रखेंगे। आगे देखिए आपका, इसको याद रखेंगे, मिशन आर्यभट्ट को याद रखेंगे 1975। क्लियर है, मिशन आर्यभट्ट। उसके बाद है चंद्रयान पहला 2008, उसके बाद है चंद्रयान पहला 2008। मंगलयान है आपका 2013, याद रखेंगे सन को। चंद्रयान 2 है 2019 और चंद्रयान 3 है 2023। इन सबको आपको याद रखना है। आगे देखिए
आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, सोवियत संघ से लॉन्च हुआ 1975 में। फिर मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर मिशन सन 2013 याद रखेंगे। भारत पहला एशियाई देश बना जो पहली कोशिश में मंगल पहुंचा। ठीक है, पहला देश है मंगल में पहुंचने वाला। यहाँ पर देखिए इसरो की महत्वपूर्ण जानकारी। इसरो की स्थापना कब हुआ? 1969 में, याद रखेंगे। इसरो का मुख्यालय पूछा जा चुका है, बेंगलुरु में, और इसके फाउंडर है विक्रम साराभाई। यहाँ पर देखिए चंद्रयान सीरीज। चंद्रयान पहला कब हुआ लॉन्च? 2008 में। चंद्रयान 2 2019 में। चंद्रयान 3 2023 में। क्लियर? आगे देखिए गगनयान। गगनयान क्या है आपका? यहाँ से देखेंगे गगनयान है आपका ह्यूमन स्पेस मिशन है, इंसान वाला है ये। इसका एस्ट्रोनॉट नेम है व्योमनॉट, मतलब एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री है उसका नाम क्या है? व्योमनॉट है। उसके बाद देखिए आदित्य L1 क्या है? इसका मिशन है सोलर मिशन। उद्देश्य सन स्टडी, सूर्य का अध्ययन करना है आदित्य L1 का, तो इसको याद रखेंगे। आदित्य L1 किससे संबंधित है? सूर्य के अध्ययन से। गगनयान किससे संबंधित है? ह्यूमन स्पेस मिशन से। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भारत है। क्लियर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुई। उसके बाद विक्रम साराभाई क्या है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। मंगलयान लॉन्च कब हुआ? 2013 में। विक्रम लैंडर, इसका लैंडर क्या है? व्हीकल याद रखेंगे विक्रम। रोवर है प्रज्ञान। 23 अगस्त क्या है? नेशनल स्पेस डे, भारतीय अंतरिक्ष दिवस। गगनयान क्या है? मानव अंतरिक्ष मिशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बना लेंगे और इसका तैयारी करेंगे। आपका जितना टीचिंग एग्जाम है उन सब में काम आएगा और बाकी में भी काम आएगा, क्योंकि चंद्रयान ये सब मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आपका भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण की यात्रा। तो स्पुतनिक फर्स्ट क्या है? USSR द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह है। इसके बाद भारत ने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या है? आपको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, इसरो के संस्थापक माने जाते हैं। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की स्मृति में। APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है, याद रखेंगे, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। आगे देखिए इसरो की स्थापना 1969। गगनयान संबंधित केंद्र है HSFC। ठीक है, HSFC, HDFC से याद रख लेंगे। HSFC PSLV या GSLV लॉन्च हुआ SDSC SHR AR से। इसरो के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। MCF स्थित है हासन एवं भोपाल में। चंद्रयान पहला में A से C का योगदान। भारत का स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा, याद रखेंगे। रिमोट सेंसिंग केंद्र है NRSC। स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया गया USSR द्वारा। TRLS स्थित है तिरुवनंतपुरम में। सैटेलाइट निर्माण केंद्र URSC। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को। यहाँ पर देखिए भारत के प्रमुख उपग्रह और उनके उद्देश्य। तो आर्यभट्ट है पहला भारतीय उपग्रह। एप्पल है प्रायोगिक संचार उपग्रह। SCAT सैट ये है मौसम एवं पवन। SARL सरल है समुद्री अध्ययन, इन सबको याद रखेंगे। इनसैट है आपका संचार। एडुसैट है आपका शिक्षा, इसको याद रखेंगे। एडुसैट मतलब एजुकेशन। उसके बाद देखिए आपका GSAT है आपका संचार। NAVLC है नेविगेशन। IRS है रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन। गगन है विमानन नेविगेशन। कार्टोसैट है मानचित्रण। चंद्रयान चंद्र मिशन। RISAT है राडार इमेजिंग। मंगलयान है मंगल मिशन। ओशियन सैट है समुद्री अध्ययन। आदित्य L1 है सूर्य अध्ययन। यहाँ पर देखिए आपका मार्स मिशन मंगलयान, इसको कहते हैं MOM नाम या मंगलयान, याद रखेंगे MOM या मंगलयान।
मार्स आर्बिटर इसका नेम। इसका लॉन्च हुआ जो मंगलयान है 5 नवंबर 2013। इसका व्हीकल है PSLV C-25 और लॉन्च पोर्ट है श्रीहरिकोटा HDSC SHAR श्रीहरिकोटा। देखिए चंद्रयान पहला, इसका लॉन्च हुआ 22 अक्टूबर 2008। लॉन्च व्हीकल याद रखेंगे PSLV C-11। लॉन्च पोर्ट है HDSC SHAR श्रीहरिकोटा। मिशन समाप्ति हुआ 23 अगस्त 2009। कुल ऑर्बिट है 3400 प्लस। इसका उपलब्धि है याद रखेंगे चंद्रयान पहला ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के प्रमाण दिए। आगे देखिए चंद्रयान टू लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019। इसका लॉन्च व्हीकल याद रखेंगे LVM-3M1। लॉन्च पोर्ट है श्रीहरिकोटा। ऑर्बिट आज भी कार्यरत है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सफल नहीं हुई, इसको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रयान 3 लॉन्च विवरण याद रखेंगे 14 जुलाई 2023। लॉन्च व्हीकल है LVM-3M4। इसका भी लॉन्च पोर्ट है श्रीहरिकोटा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफल सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। देखिए आदित्य L1 क्या है, लॉन्च विवरण 2 सितंबर 2023। आदित्य L1 इसका लॉन्च व्हीकल याद रखेंगे PSLV C-57। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन। सूर्य का अध्ययन करना इसका मुख्य है, उद्देश्य है आदित्य L1 का। देखिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। आपको इसमें याद रखें इससे पहले चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला सोवियत संघ मतलब रूस, फिर अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद भारत। क्रम याद रखेंगे, सबसे पहले रूस, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत, इसको याद रखेंगे। और जो भारत ने नाम दिया है, जैसे जो ये विक्रम लैंडर उसमें लैंड किया सॉफ्ट लैंडिंग, उस जगह को भारत ने जो नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है, याद रखेंगे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया है जहाँ पर लैंड किए हैं उसको। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट विश्व में पहला। आगे देखिए चंद्रयान 3 का है 10 नवंबर 2023। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, फिर 15 जुलाई फर्स्ट ऑर्बिट रेसिंग, उसके बाद है जुलाई के बाद 5 अगस्त को ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन, 17 अगस्त को लैंडर सिपारेशन है, 23 अगस्त को है सॉफ्ट लैंडिंग किया, और 3 सितंबर को होप एक्सपेरिमेंट, और 10 नवंबर को है इसका PM अर्थ ऑर्बिट रिटर्न। चंद्रयान 3 देखिए कंप्लीट इसका प्रोफाइल है आपका। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ, लॉन्च व्हीकल LVM-3M4। फिर है चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश है भारत। सॉफ्ट लैंडिंग का जो नाम है शिव शक्ति पॉइंट है, जहाँ पर लैंड किया उसका नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए पहला मिशन जीवन फर्स्ट ल्यूनर डे, मिशन लाइफ फर्स्ट ल्यूनर डे। यहाँ पर देखिए विक्रम लैंडर, इसका नाम क्या है, विक्रम लैंडर। फिर जो है प्रज्ञान रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर का भार याद रखेंगे 26 किलो, रोवर पेलोड है 2। क्लियर है। इसमें देखिए आपका साइंटिफिक आपका पेलोड्स एंड फंक्शंस है। इसका है CHAST, ये क्या है, तापीय गुण मापता है। ILSA क्या करता है, सिस्मिक एक्टिविटी मापता है। LIBS तत्वीय संरचना बताता है। ABXS रासायनिक संरचना बताता है। RMBHA LP प्लाज्मा डेस्टिनी बताता है, मापता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपका है। इसरो के अध्यक्ष है उस टाइम जब चंद्रयान लॉन्च हुआ, उस टाइम जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, G माधवन नायर। उस टाइम लॉन्च हुआ था उनकी अध्यक्षता में सन 2008 में। फिर चंद्रयान 2 के जब लॉन्च हुआ तो डॉक्टर K. सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। उस लॉन्च कब हुआ, 2019 में।
और जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस सोमनाथ, 2023 में लॉन्च हुआ था। तो इसका लॉन्च डेट और उस टाइम इसरो के अध्यक्ष कौन थे, इनको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतिम है आपका, इसको याद रखेंगे, जो अभी फिलहाल वर्तमान में, याद रखेंगे, वर्तमान में डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। नारायणन ने 13 जनवरी 2025 की दोपहर को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। ये वर्तमान है आपका, देख लीजिए, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।